बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरालाइट्स आज हम टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं और ये 51 से 100 वोकेबलरी का टेस्ट है एनएमडी कैट का। अब ये डिफरेंट टाइप्स के आप लोगों के सामने क्वेश्चंस थे। सबसे पहला क्वेश्चन था सेंटेंस कंप्लीशन का। चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आ या एन या आ डैश कैन रिफ्रेश द बोरिंग कन्फाइंड लाइफ। अब कन्फाइंड लाइफ से पता चल रहा है कि किसी टूर की जरूरत है, सॉन्ग, बुक और जोक की नहीं। तो इस सेंटेंस में जो सिग्नल था, जैसे मैं आपको कहता होता हूं कि सेंटेंस कंप्लीशन में आपने सिग्नल देखना होता है, तो वो कन्फाइंड लाइफ का था। अब आप अपनी मार्किंग खुद करोगे और ईमानदारी से मार्किंग करते जाओगे और फिर अपने अपने मार्क्स जो है वो मुझे सेंड कर दोगे। मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है। आपने मार्क्स कहां सेंड करने हैं ये मैं आपको बता दूंगा। एडमिन को सेंड करने हैं कि मुझे सेंड करने हैं। द ब्लैंक स्पेस स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बोन्स इज स्टडीड इन ऑस्टियोलॉजी। ये एलेबरेट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बोन्स है, डेलिकेट स्ट्रक्चर नहीं है फैजान, क्योंकि हर जो बोन है वो डेलिकेट नहीं होती। ये जो हमारा बोन का स्ट्रक्चर है, ये हमारा इंटरनल कोई भी स्ट्रक्चर है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। तो ये एलेबरेट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बोन्स है। अब ह्यूमन बोन्स का स्ट्रक्चर हो या आर्टरीज और वेन्स का जाल हो या फिर आपका लिम्फेटिक सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम जो आपके अंदर मौजूद है वो कॉम्प्लेक्स है, वो इजी सिस्टम नहीं है, सिंपल सिस्टम नहीं है। तो लिहाजा एलेबरेटेड ही है। नहीं नहीं, एलेबरेट सिस्टम बेटे। हाँ, कॉम्प्लेक्स का शेड है एहतशाम, कॉम्प्लेक्स का शेड है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो सेंटेंस नंबर 3 है, ईट डैश एज देयर अ लॉट ऑफ फ्लाइज अराउंड, इसका बताओ। शाबाश, जिंजरली आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है कि इर्द गिर्द ढेर सारी मक्खियां हैं, लिहाजा जिंजरली खाओ। दूसरी बात एक और मैंने गुजारिश करनी थी कि यहां पर फास्टली तो लफ्ज है ही नहीं। फास्टली जो है वो लफ्ज इंग्लिश में है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। अब फ्लाइज, यहां पर फ्लाइज अराउंड, यहां पर सिग्नल है, तो लिहाजा यहां पर जिंजरली आना चाहिए। और फिर मैं दूसरी गुजारिश ये कर रहा हूं कि ये जो फास्टली है ये लफ्ज इंग्लिश में है ही नहीं, फास्ट होता है। तो वैसे फास्ट भी होता तो वो भी गलत था। हाँ जी, जरमीन ऐसे ही है, फास्ट एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। सेंटेंस नंबर 4, अ क्रोकोडाइल इज, अनम नजीर बस फास्ट और ऑफन, ये दो लफ्ज होते हैं, फास्टली और ऑफनली इंग्लिश डिक्शनरी में है ही नहीं। इसका बताओ। अ क्रोकोडाइल इज बोथ क्रूअल एंड,
हिडियस, बिल्कुल ठीक है। कनिंग क्यों नहीं आ सकता? कनिंग, शाबाश। नहीं 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 फैजान, ये लाजमी नहीं है कि वोकैबुलरी में है या नहीं। अब आप सिग्नल देखो, जो क्रोकोडाइल होता है वो अपनी कनिंगनेस की वजह से मशहूर नहीं है, वो फॉक्स अपनी कनिंगनेस की वजह से मशहूर है। हाँ जी, तो क्रोकोडाइल चालाक नहीं होता। फिर एंड के दाएं बाएं जो है ऑलमोस्ट सेम चीजें होती हैं, तो क्रूअल से मिलती जुलती चीज हिडियस है। तो जितना इजी ले रहे थे ना आप टेस्ट को, उतना इजी था नहीं। हाँ जी, लॉन्ग इसलिए नहीं आ सकता हुजूरे वाला, एंड यहां पर सिग्नल है। अब एंड के एंड जो है, क्योंकि फर्दरेंस का सिग्नल होता है। चले माशाल्लाह मोहम्मद असद, बहुत अच्छी बात है। एंड जो है वो फर्दरेंस का सिग्नल होता है, लिहाजा एंड के दाएं बाएं ऑलमोस्ट सेम चीजें होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। एंड के दाएं बाएं सेम चीजें होनी चाहिए। एक मिनट बेटे होल्ड करना। बेटे क्लास हो रही है मेरी इस वक्त, आप ना थोड़ा वेट करें जरा। हाँ जी, तो लिहाजा अब कनिंग जो है वो मक्कार को कहते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो अच्छा, ये सीमा ने बहुत अच्छा लिखा है कि क्रूअल्टी जो है वो क्रोकोडाइल की मेंटालिटी को शो कर रहा है। अच्छा, फिजिकल अपीयरेंस के लिए तो कनिंग, कनिंग भी मेंटालिटी को ही शो करता है बेटे। ये लॉन्ग और बिग ये दोनों फिजिकल अपीयरेंस है, और कनिंग और हिडियस, कनिंग जो है ये भी उसकी मेंटल एबिलिटी की, तो खैर ये तो नहीं कहा जा सकता इसमें। तो कनिंग जो है ये भी उसका एक एट्रीब्यूट है। बाकी क्रूअल और हिडियस अगर आप देखो तो ये कोलैबोरेट ज्यादा करेंगे। और फिर यहां पर अगर क्रोकोडाइल को देखो तो उसे कनिंग होने की जरूरत नहीं है, वो अटैक करता है सिर्फ, क्रूअली अटैक करता है, और देखने में भी मकरू है वो। हाँ जी, हिडियस ठीक है, इसका ताल्लुक भी मतलब ये एक विजुअल सेंस दे रहा है, लेकिन कनिंग और हिडियस के बीच में कोलैबोरेशन देखो आप। नंबर 5, द डैश पीपल कंसिडर दैट ह्यूमंस आर इंसेक्ट्स, द प्राउड पीपल कंसिडर दैट। हाँ जी, ट्रेडिशनल टॉल्ड और शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं, हॉटी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। शॉर्ट टेम्पर्ड दूसरों को इंसेक्ट्स नहीं समझते बेटे, शॉर्ट टेम्पर्ड अपना दुश्मन समझते हैं लोगों को, और शॉर्ट टेम्पर्ड ये समझते हैं कि लोग मुझे तंग करते हैं हर वक्त, और शॉर्ट टेम्पर्ड ये समझते हैं कि सिर्फ वो सही हैं और बाकी सारे गलत हैं, तो वो इंसेक्ट्स नहीं समझ रहे।
लेकिन जो हॉटी पीपल होते हैं, हाँ जी, इंसेक्ट्स का मतलब कमतर है, लेकिन जो प्राउड पीपल होते हैं, जो खुद पर तकब्बुर करते हैं, ईगोइस्टिक लोग जो होते हैं, वो दुनिया को कीड़े मकोड़े समझता है। नंबर 6, अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट अचीव हिज, जी पॉजिटिव सेंस भी होती है इसकी मुजना। एक मिनट बेटे होल्ड करना। हाँ जी अबू जी, हाँ जी। ये मुझे जैन जैन को जरा उठा के भेजिए। तो हॉटी जो है उसका सिनोनिम जो है प्राउड है। हाँ जी मेरे अब्बू थे बेटे। अच्छा जी, उसके बाद आप देखो 6, अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट अचीव हिज इंटेंडेड टारगेट। अचीव्ड टारगेट तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, इंटेंशनल इसलिए गलत है कि जैसे बंदा जानबूझकर कोई काम करे तो उसको हम कहते हैं इंटेंशनल, कॉन्शियसली। तो इंटेंशनल की सेंस नहीं होती। अगर इंटेंशनल को कहोगे इंटेंशनल टारगेट तो वो डिलिबरेट टारगेट हो जाएगा। सुहेब, ट्रिकी टारगेट हो नहीं सकता यहां पर। तो इंटेंडेड का मतलब हो गया प्लैंड टारगेट, और इंटेंशनल का मतलब हो गया डिलिबरेट टारगेट। हसाम आप ये मुझसे पूछना, आप व्हाट्सएप पे पूछना ये बात। अच्छा जी, उसके बाद 7th है, ही कैन नॉट गेट गुड मार्क्स इन ऐसे सिंस ही डज नॉट राइट फ्लॉलेसली। क्योंकि वो फ्लॉलेसली नहीं लिखता, इसलिए उसको ऐसे में गुड मार्क्स नहीं मिलते। स्लोली, मिस्टेकनली, एरोनियसली नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है सबको? शहरियार, फ्लॉलेसली का मतलब है गलती के बगैर। 6 क्लियर नहीं हुआ? देखो बेटे, इंटेंडेड का मतलब होता है प्लैंड, और इंटेंशनल का मतलब होता है डिलिबरेट। अब आप इंटेंश अब आप इंटेंडेड और इंटेंशनल, इसकी जगह प्लैंड और डिलिबरेट लगा के देखो, देखो कौन सा सही लगता है। बस देख लो आसिफ, मोहम्मद आसिफ देख लो, सबका ये ख्याल नहीं है। ये जो बेटी कह रही थी कि 6th MCQ क्लियर नहीं हुआ, अब बताओ हुआ है क्लियर? यानी कि छठा, अगर
इंटेंशनल करोगे तो वो बनेगा कि वो उस टारगेट को अचीव नहीं कर सका जो कि उसने जानबूझ के रखा हुआ था अपने सामने। 8वां सवाल, इज देयर एनी डैश ऑफ रेन इन द इवनिंग, आई सॉ क्लाउड एट नून। नेबरहुड गलत है, हार्डीहुड गलत है। हार्डीहुड का मतलब होता है हार्डनेस, टफनेस, रेजोल्यूटनेस, हार्डीहुड। तो यहां पर लाइकलीहुड आएगा, इज देयर एनी लाइकलीहुड ऑफ रेन इन द इवनिंग। हाँ जी, चांस की सेंस है, इम्कान की सेंस है। अरुणा सही कह रही हो आप, नवीरा भी सही कह रही हैं, जुनैरा भी सही कह रही हैं। 9th का देखो, जू एनिमल्स आर केप्ट। नेबरहुड का मतलब है गिरदो नवा बेटे, इकरा नूर। अच्छा 9th देखो, जू एनिमल्स आर केप्ट अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। अब मुझे बताओ इम्प्रेजेंट क्यों नहीं आ सकता? सानिया भी यही पूछ रही हैं, निम्रा भी ये पूछ रही हैं। अब बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सी क्यों नहीं आ सकता? अच्छा, सी इसलिए नहीं आ सकता, ये देखो दूसरा फिक्रा में लिखता हूं, जू एनिमल्स आर केप्ट imprisoned in the unnatural habitat। अगर इस किस्म का सेंटेंस होता तो फिर इम्प्रेजेंट आता यहां पे। आप खुद देखो, इम्प्रेजेंट फ्रॉम तो कोई लफ्ज ना हुआ। जू एनिमल्स आर केप्ट इम्प्रिजेंट फ्रॉम, इम्प्रिजेंट इन होगा ना। तो जू एनिमल्स आर केप्ट अवे। हाँ, इम्प्रेजेंट का मतलब तो कैद होता है ना। बच्चे पूछ रहे हैं कि इम्प्रेजेंट क्यों नहीं आ सकता। अच्छा, आर केप्ट इम्प्रिजन्ड, फिर आगे बेटे सेंटेंस भी तो चेंज करो ना। ये जो है मेरे सेंटेंस को समझो, ये जो दूसरा फिक्रा लिखा है आपके सामने, इसको देखो जरा। हाँ जी, तो यहां पर जो सिग्नल था वो इस प्रेपोजिशन का था। हाँ, या ये सेंटेंस इस तरीके से होता, आर इम्प्रेजेंट अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। प्रेपोजिशन। दूसरी बात है बेटे, इसकी प्रेपोजिशन की तो वजह है, दूसरी बात है कि सेंटेंस की स्पिरिट को समझो ना। जू एनिमल्स आर केप्ट अवे, जू एनिमल्स को दूर रखा जाता है, फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, अपने नेचुरल हैबिटेट से, क्योंकि वो जू एनिमल्स हैं तो जू में रहते होंगे ना। अगर मैं लगाऊं कि जू एनिमल्स आर केप्ट इम्प्रिजन्ड फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा ना। हाँ, इकरा नूर जैसे कह रही हैं कि देयर इज नो नेचुरल हैबिटेट इन द जू।
बात समझ लगी? हैबिटेट। चले, फिर भी अगर किसी को कोई झगड़ा है तो वो व्हाट्सएप पे झगड़ा कर ले मुझसे। एमन ये वाला सेंटेंस आएगा बेटे, अगर आपने इम्प्रिजन्ड लगाना है तो सेंटेंस की शक्ल बदलनी पड़ेगी आपको। ये जो दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है ना यहां पे, ये देखो, ये जो रेड में कर दिया मैंने, उसके बाद अब 10th देखो, आई एम सिक विद योर डैश टॉक, यू मेक अ सी आउट ऑफ अ ड्रॉपलेट। हाँ हाँ, अब मुझे, अब इस सेंटेंस का सिग्नल बताओ मुझे। सेंटेंस का सिग्नल, सेंटेंस के अंदर सिग्नल। शाबाश, सी आउट ऑफ अ ड्रॉपलेट, बिल्कुल ठीक है जी। शाबाश। तो आई एम सिक विद योर, आई एम सिक ऑफ योर, सिक ऑफ होना चाहिए यहां पे। आई एम सिक ऑफ योर, सिक विद नहीं, सिक ऑफ हाइपरबोलिक टॉक, यू मेक अ सी आउट ऑफ अ ड्रॉपलेट। अच्छा, हाइड्रोफोबिया पानी के खौफ को कहते हैं, हाइपर सेंसिटिव ओवर सेंसिटिव को कहते हैं, हाइपर एक्टिव जो कि ओवर एक्टिव हो। हाइपर एक्टिव का मतलब हो गया हाइपर एजिटेटेड, रेस्टलेस, ओवर एनर्जेटिक। वो कह रहा है कि मैं तंग आ चुका हूं तुम्हारी, कहता है कि मैं तंग आ चुका हूं तुम्हारी एग्जैजरेटेड या हाइपरबोलिक टॉक से, तुम तो पानी के कतरे का समंदर बना लेते हो। हाँ, दूर दराज का हो सकता है बेटे, मतलब मुबालगा आराई करना है, बात बढ़ा चढ़ाकर बताना, सही कह रहे हो। अच्छा जी, हाँ, राई का पहाड़ बनाना, हाइपर सेंसिटिव ओवर सेंसिटिव को कहते हैं बेटे। ओवर सेंसिटिव इसलिए नहीं आ सकता कि ये जो एक कतरे से समंदर बनाया जा रहा है, ये ओवर एग्जैजरेशन नहीं है, सॉरी, ये एग्जैजरेशन नहीं है। ये जो, सॉरी, मैं कह रहा हूं कि ये जो कतरे से समंदर बनाया जा रहा है, ये ओवर सेंसिटिविटी नहीं है, ये एग्जैजरेशन है बेटे। अगर तो ओवर सेंसिटिव लिखना था ना, फिर इसका फिक्रा और बनाते हैं। आई एम सिक ऑफ योर ब्लैंक स्पेस बिहेवियर,
You weep on small issues. या you get tensed. या you get worried very quickly. अब इस दूसरे सेंटेंस को देखो. हाँ, इकरा नूर भी सही बना रही है. यू जस्ट ओवर रिएक्ट ऑन स्मॉल थिंग्स. तो हाइपर सेंसिटिव गलत है. मुकद्दस आप ये व्हाट्सएप पे पूछना बेटे. अच्छा जी, उसके बाद था नियरेस्ट करेक्ट मीनिंग्स हमने देखने थे. तो आप लोगों को देखो, पिछली दफा उन्होंने स्पेलिंग दिए थे, उससे पिछली दफा उन्होंने सेंटेंस कंप्लीशन दी थी, और उससे पहले सिनोनिम और एंटोनिम्स आते रहे हैं. तो लिहाजा ये सारी चीजें मैं ऐड कर देता होता हूं. इनमें से कोई एक दे देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एक से ज्यादा टाइप्स के क्वेश्चंस देते हैं वोकैबुलरी से, तो फिर आपने लाजमी तौर पर वो जो डायरेक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको लाजमी पढ़ना है. अच्छा जी, एक्सेंट्रिक जो है उसका मतलब ऑड बनेगा 11वें का. अच्छा, ऑड्स जो है वो इसलिए नहीं हो सकता कि वो हालात को कहते हैं. ऑड्स इसलिए नहीं हो सकता, आपको वो याद हो अगर नहीं, ऑड्स का मतलब लाइकलीहुड नहीं हो सकता. ऑड्स का मतलब मैं देख लेता हूं. हाँ जी ठीक है, चांसेस को कहते हैं. ठीक है, ठीक है. ऑड्स का मतलब चांसेस, लाइकलीहुड है. ठीक कह रहे हो. क्लियरिंग इन द स्काई की मैं बात कर रहा था. क्लियरिंग इन द स्काई की बात कर रहा था. द ऑड्स अगेंस्ट कुछ ऐसा वहां पर था. तो ये जो ऑड्स यहां पर लिखा हुआ है बेटे, इसका मतलब आप सही कह रहे हो, इसका मतलब चांसेस हैं. इसका सिनोनिम मैं लिख देता हूं, ठहरो. हाँ जी, मुश्किलात भी होता है, सही कह रहे हो. चांसेस. या लाइकलीहुड होगा इसका मतलब. अच्छा जी, ईगोसेंट्रिक का मतलब ईगोइस्टिक होता है बेटे. अ पर्सन हु कंसिडर्स हिमसेल्फ द बेस्ट, उसको हम कहते हैं ईगोसेंट्रिक. अच्छा, फैटल्टी का बनेगा कैजुअलिटी, अल्फा. फैटल्टी का बनेगा कैजुअलिटी, अल्फा. डेल्टा इसलिए नहीं हो सकता कि कैटास्ट्रॉफी तो बाद में आएगा ना जी. पहले जो फैटल्टी का मतलब है वो कैजुअलिटी, एक्सीडेंट, डेथ, लॉस, डिसीज,
ये शुरू शुरू के मतलब है इसके, और कैटास्ट्रॉफी भी इसका मतलब है, लेकिन ये दूर का मतलब है, डेनोटेटिव। सॉरी, कॉनोटेटिव। और कैजुअलिटी इस वजह से कि ये इसका डेनोटेटिव मीनिंग है। कैजुअली नहीं हो सकता। अच्छा, अगर तो कैजुअलिटी ना होता तो फिर यहां पर कैटास्ट्रॉफी आता, क्योंकि फैटल्टी को आप किसी भी डिक्शनरी में जाके लिखो तो वो सबसे पहले इसका मतलब डेथ बताएगी, या एक्सीडेंट बताएगी, या कैजुअलिटी बताएगी, या लॉस बताएगी, फिर बाद में जाकर उसका कैटास्ट्रॉफी बताएगी। नहीं मुदस्सिर, ग्रेस मार्क्स नहीं है इसके, इसका है ही अल्फा, कैजुअलिटी। ना मेरा बच्चा ना। अच्छा, कैजुअली का मतलब है लापरवाही से, और कॉजली का मतलब है कॉज से। ये कॉज इसकी बेस है, और कैजुअली में कैजुअल इसकी बेस है। नहीं बेटे, गाजिया ग्रेस मार्क्स नहीं है बेटे इसके, मेरा बच्चा ग्रेस मार्क्स नहीं है। मोहम्मद असद जो है ना, वो सर पे हाथ मार के कह रहे हैं इस वक्त, ये देख लें। हाँ, तो असद कह रहे हैं कि उनको बिल्कुल लिखा हुआ है बेटे, वो आप ही की वोकेबलरी है, वो मेरी वोकेबलरी नहीं है, बल्कि आप तो उसे रीशेप करवा रहे हो दोबारा। सबा जावेद क्या कहती हैं? हाँ, साध नहीं है ग्रेस मार्क्स बेटे, सबा जावेद कैटास्ट्रॉफी का मैं बता चुका हूं बेटे, ये इसका कॉनोटेटिव मीनिंग है। आप देखो, सबा जावेद आप किसी भी डिक्शनरी में लिख के देखो इसे, फैटल्टी का वो पहले कैजुअलिटी बताएगा, डेथ बताएगा। कैटास्ट्रॉफी और आपका जो वोकेबलरी है उसके अंदर भी पहले कैटास्ट्रॉफी नहीं लिखा होगा। हाँ, उस दिन लिखा था। अच्छा जी, उसके बाद अगला वर्ड है फ्लटर्ड। हाँ साथ बिल्कुल ऐसे ही, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है फ्लटर्ड। फ्लटर्ड का एक्साइटेड होगा बेटे। फ्लैटेंड जो है वो नहीं हो सकता, स्वॉलोड का मतलब निगलना होता है, और मिंटेड का मतलब होता है इशू करना, टू इशू, मिंटेड। मेड, इम्प्रिंटेड, कॉइंड, बनाना, मिंटेड। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसका डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। दोबारा बता देता हूं मैं, देखिए, फ्लटर्ड का एक्साइटेड बनेगा, डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है इसका। फ्लैटेंड तो हम कहते हैं फ्लैट हो जाना, लेवल हो जाना। स्वॉलोड हम कहते हैं निगलने को, और मिंटेड का मतलब होता है टू इशू, इशू करना, प्रिंट करना, कॉइन करना, बनाना, मिंटेड। अच्छा जी, उसके बाद जो अगला लफ्ज है वो है ग्लिसनिंग। इसका डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है ब्लूमिंग।
सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसका शाइनिंग ऑप्शन है, सॉरी, शाइनिंग शाइनिंग शाइनिंग, सॉरी, शाइनिंग शाइनिंग शाइनिंग, सॉरी, यू आर करेक्ट, यू आर राइट। हाँ जी, शाइनिंग। अब ब्लूमिंग जो है उसका मतलब होता है फ्लरिशिंग, ब्लूमिंग का तरक्की करना, सॉरी सॉरी बेटे सॉरी, इसका मतलब होगा ब्लूमिंग, ब्लूमिंग का मतलब, सॉरी, ब्लूमिंग का मतलब होगा फ्लरिश, तरक्की करना, डेवलप करना। और बूमिंग जो है इसका मतलब हो गया तरक्की करना। तो ये दोनों सिनोनिम्स हो गए, बूमिंग और ब्लूमिंग। यस यू आर शाइनिंग फैजान, फैजान अरबी। ग्लॉसी तो है ही नहीं बेटे, ग्लॉसी तो ऑप्शन में ही नहीं है बेटे। गुलाम मुस्तफा, अब आप व्हाट्सएप पे पूछना बेटे मुझसे। अच्छा, उसके बाद ग्रॉगी का बताओ, ग्रॉगी का। बूमिंग और ब्लूमिंग दोनों का मतलब है फ्लरिशिंग। बूमिंग का मतलब भी फ्लरिशिंग है और ब्लूमिंग का मतलब भी फ्लरिशिंग है। ग्रॉगी का बनेगा फीबल, वीक। ग्लॉसी हम चमकदार को कहते हैं, यह नहीं हो सकता ग्लॉस। स्टंबल का मतलब लड़खड़ाना होता है बेटे। सादिया, स्टंबल तो और चीज है ना, स्टंबल का मतलब लड़खड़ाना भी होता है, हकलाना भी होता है, स्टंबल। तो अगर इसका मतलब वीक है तो फिर फीबल है, फीबल भी हम वीक को कहते हैं। हाँ जी। अब जो स्टंबल है उसका मतलब है स्टैगर, लड़खड़ाना, वॉबल, स्टैगर, वॉबल। तो ग्रॉगी का इंपैक्ट होगा ना बेटे वो। हाँ जी। हिचकोले खाना, ठीक है, फैजान अली सही बता रहे हैं। ग्रॉगी का पहले क्या आ रहा है गूगल पे? ये गूगल साहब हर दफा सच नहीं बोलते होते। हाँ, स्टंबल का मतलब लिम्प, स्टंबल का मतलब लड़खड़ाना होता है। हाँ, स्टंबल का मतलब बेटे शराबी इसलिए आ रहा है कि वो भी वो लड़खड़ा कर चलते हैं ना फिर। हाँ। उसके बाद 16, इसमें है एग्जेस्परेशन। एग्जेस्परेशन का एंटोनिम जो होगा वो कामनेस होगा। एंगर, रॉथ, ये तो इसका सिनोनिम्स हो गए ना। तो हमने यहां पर देखने थे ऑपोजिट मीनिंग्स। लिंप का मतलब भी लंगड़ाना होता है बेटे। एक्सटेम्पोरेनियस का मतलब हो गया विदाउट प्रिपरेशन, सडन, अनरिहर्स्ड, स्पॉन्टेनियस। एक्सटेम्पोरेनियस का मतलब हो गया स्पॉन्टेनियस। अब्रप्ट, हाँ सही लिख रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 17 जो हीप है, हीप का एंटोनिम हो जाएगा फ्लैट। बीटा करेक्ट ऑप्शन है इसका।
क्योंकि हीप का सिनोनिम है पाइल और ड्यून। रॉथ कहते हैं एंगर को बेटे। एंगर और रॉथ तो सिनोनिम हो गए ना दोनों। हूफ का मतलब तो बेटे घोड़े का सुम होता है ना, हूफ। हूफ। अभी ठहरो, अभी आप यहीं पे मुझे भेजो जरा अपने। 1 मिनट अभी बाकी मैं बता दूं तो अपने। शाबाश मोहम्मद असद, बहुत अच्छा है, 29/30 बहुत अच्छे नंबर है। तो मुझे यहीं पे अपने नंबर भेजो। बस 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 मैं अभी खत्म कर देता हूं। आगे सिर्फ सुन लो क्योंकि करेक्ट स्पेलिंग्स बताने हैं ना। 28, 28, 29, 30, 28, 26, 29। बहुत अच्छे नंबर आए हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोहम्मद जैन के फुल आए हैं। यार ग्रेस मार्क्स ना मांगो बेटे, क्यों ग्रेस मार्क्स उसके लेते हो बेटे। उसमें जो है वो कैजुअलिटी क्लियर है, उसके कोई ग्रेस मार्क्स नहीं है बेटे। 29। अलीजा के फुल है। अमीर हमजा 29। सबके मैं देख रहा हूं, सबके नाम नहीं ले पा रहा बस। अच्छा जी। अब आप लोग जरा इसके। जरमीन अब व्हाट्सएप पे पूछना बेटे। हाँ फुल मार्क्स हैं। अभी मैं इसको ये चैट मेरे पास रिकॉर्ड हो जाती है ना, फिर मैं अभी भेज देता हूं आपको किसके कितने कितने मार्क्स हैं। अब फिजिक्स की क्लास होगी, तुम लोग नाश्ता कर लो। और जिन्होंने करना है अब बाकी के ना, एक तो सारे अपने नंबर भेज दो, बाकी सुन लो। 18 जो है उसका चार्ली है। 19 का डेल्टा है। 20th का चार्ली है। 21 का बीटा। 22 का बीटा। 23 का डेल्टा। 24 का बीटा। 25 का अल्फा। 26 का चार्ली। 27 का चार्ली। 28 का चार्ली। 29 का अल्फा। और 30th का डेल्टा। नहीं, अपने नंबर यहीं भेजो, यहीं अभी चैट में भेजो अपने 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 मार्क्स। आदिल 18 क्यों आए बेटे। हफ्सा के 30/30 हैं। तंजीला के 27। अब इसके बाद फिजिक्स का लेक्चर होगा बेटे, फिजिक्स का। सुहाना के 28। किरण के। तलहा के 31। एक बेटी कह रही है मैंने ईमानदारी से बताए।
नहीं बेटे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सबने ईमानदारी से बताने हैं। अच्छा, अब मेरी बात सुनो तुम लोग।